और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बड़ी बातें हैं जो कि जेपी नड्डा के इंटरव्यू से निकलकर सामने आई है, वो हम आपको बता दें। 6 साल में 6 दशक का काम हुआ है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। देश के विकास को गति देने का काम हुआ है। 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला है। विपक्ष अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पा रहा है, ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। साथ ही साथ उन्होंने शिवसेना को लेकर कहा कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। प्रियंका गांधी पर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रियंका मदद नहीं कर रही थी, राजनीति कर रही थी बसों के मामले पर। बड़ी खबर में आपको बता रहे, न्यूज 18 के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 6 साल में 6 दशक का काम हुआ है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो बीते 6 साल में किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला है। विपक्ष अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच नहीं बना पा रहा है। शिवसेना पर जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ा, लेकिन सरकार किसी और के साथ बना ली। और चलिए बात करते हैं महाबहस की। आज हमने एक और इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ, जिसमें हमने अखिलेश यादव से तमाम मुद्दों पर सवाल किया और उन मुद्दों पर उन्होंने जो जवाब दिया है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, अचानक से लॉकडाउन कर दिया और लोग परेशान हो गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के बीच नफरत फैलाई गई। जब उनसे जमातियों के मुद्दे पर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि सरकार ने एक एजेंडे के तहत नफरत फैलाने का काम किया। साथ ही साथ हमने उनसे प्रियंका के मसले पर भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है आगे। इसके अलावा शिवपाल यादव का क्या भविष्य है समाजवादी पार्टी के साथ, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं पहले आप वो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर एक्सपर्टीज है नफरत फैलाने की। मैं ये जानना चाहता हूं मेरठ में इनके मंत्री जी को क्या टेस्ट के बाद पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बीमारी न जात देखती है न धर्म देखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बीमारी के साथ साथ नफरत फैलाने का, भेदभाव का काम नहीं करना चाहिए था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नफरत नहीं प्यार पैदा करती है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। मुख्यमंत्री जी को बहुत जानकारी है, उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य जानकारी है और दिव्य गणित है उनके पास। वो सब कुछ सही बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जो बीमारी शुरू जहां से हुई आपने रोका क्यों नहीं। तो अगर आदरणीय योगी जी अस्पताल जा रहे थे, वहां चिंता कर रहे थे, कोरोना मरीजों की चिंता कर रहे थे, डॉक्टर्स की कर रहे थे, वहां के स्टाफ की चिंता कर रहे थे, या जो लोग भूखे घूम रहे हैं उनके खाने की चिंता कर रहे थे, जो गरीब घर जा रहे थे उनको राशन पानी की चिंता कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए सहायता राशि की चिंता कर रहे थे, तो कम से कम आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ी चिंता आपको भी करना चाहिए थी। अरे अपने बनाए हुए अस्पतालों के आसपास चला जाना चाहिए था आपको। जाते तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं को लेते चले जाते तो आप पर प्रश्न न उठता। आप तो घर से बैठ के ट्वीट करते हैं। सपा का मतलब समाजवाद है, लेकिन अब सपा का मतलब हो गया है सामंतवाद। सपा का मतलब जातिवाद, सपा का मतलब भ्रष्टाचार, सपा का मतलब वंशवाद, सपा का मतलब परिवारवाद, सपा का मतलब तुष्टीकरण। सपा केवल और केवल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को तोड़ना जानती है, अच्छे काम नहीं जानती। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं में आम राय यह है कि अभी गठबंधन किसी बड़े दल से ना किया जाए और जो छोटे क्षेत्रीय दल है अगर उनको एडजस्ट किया जाए तो एक अच्छी रणनीति होगी। अखिलेश जी खुद घबरा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन में 2 महीने तक उनको किसी ने देखा नहीं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और खुद भी
कहीं सड़क पर नज़र नहीं आए। हमारी नेता प्रियंका गांधी का जिस तरह का लॉकडाउन में लोगों के साथ मानवता का व्यवहार रहा है, जिस तरह से गरीबों के प्रति उनकी सोच रही है, जिस तरह उन्होंने नीचे उतर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे राहुल गांधी जी उनके बीच गए हैं, तो अखिलेश जी को लगता है कि हमारी नेता से उनको घबराहट हो रही है। अभी शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और पीएसपीएल से प्रवक्ता दीपक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, लॉकडाउन कर दिया। मजदूरों को आपने भरोसे में नहीं लिया तो पलायन होता चला गया। कोरोना काल को लेकर आपने लोगों को समझाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ डराया, और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी डूब गई और केस भी बढ़ गए। ये तमाम आरोप हैं सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर। देखिए, अखिलेश यादव जी से आप इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस पूरे तंत्र को चलाने में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दृढ़ता का परिचय दिया है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर इस वैश्विक महामारी के खिलाफ खड़ा किया है, इसको पूरा विश्व सलाम कर रहा है। WHO, पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। तो आज इस पूरे व्यवस्था को कौन कटघरे में खड़ा करा? तो अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ट्विटर के सिवा इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में वो कहीं नहीं दिखे, उनके कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखे, कोई भी इनका कार्यकर्ता कहीं भी अफवाह फैलाने के सिवा सरकार के साथ खड़ा नहीं दिखा। और लॉकडाउन तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बड़े इस महामारी से पूरे भारत में फैलने से रोका, पूरा विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है। आज जो प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार थे, जो मजदूर थे, जो दूसरे राज्यों में थे, जो उनकी इस्तीफा हो रही थी, वहां से वापस लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हर जगह हो रही है। और आज जो इतना बड़ा वर्कफोर्स आज उत्तर प्रदेश में आया है, उनके काम को चिन्हित किया है, उनके स्किल को चिन्हित किया है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे और उत्तर प्रदेश में उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें सिर्फ जो भूमिका नहीं निभा पाए हैं वो है अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी समाजवादी पार्टी। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है, जनता ने उनको अलग थलग कर दिया है। इस महामारी में जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने पूरे प्रदेश में और देश में एक सूत्र में बांधा है और इन लोगों ने बिखराव का काम किया है केवल। तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और जब आज पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है तो आज भी इनको हर एक बात में राजनीति नजर आ रही है। आप देखेंगे वो चाहे प्रवासी मजदूर का मामला हो या इस पूरे लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो कमजोर तबका है, उनको जिस तरह से मदद देने का काम किया योगी सरकार ने, या वो गैस चूल्हा हो, या वो पैसा हो, या वो 1000 रुपया हो, या वो पेंशन का पैसा एडवांस देने का हो, हर तरीके से, या वो अनाज हो, जिस तरीके से मदद करने का प्रयास किया है और लगातार काम किया है, इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। हर कोई प्रशंसा कर रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होते हुए प्रवासी मजदूरों से लेकर और अपने राज्य के लोगों को जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने इस भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जैसे योगी जी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं मदद करने के लिए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लगा दिया, हमारे खिलाफ भी लगा देंगे, हम क्या करें? अगर हम उतरेंगे जमीन पर तो वो कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, आप मदद कीजिए,
मदद करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप राजनीति करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में बसों की राजनीति की। उनके अध्यक्ष लल्लू ने क्या किया? आगरा में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग को वहां पर तोड़ने का काम किया। और जिस तरह से उन्होंने अफवाह फैला के और जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, फर्जीवाड़ा का केस दायर हुआ है, जिस तरह से बसों के नाम पे कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश करी है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है और पूरे देश ने देखा है। किस तरह बसों की लिस्ट थी और किस तरह उसमें स्कूटर और वो टेम्पो और बसों का नाम दिया। प्रियंका गांधी वाला सवाल है, आप थोड़ा तसल्ली रखिए, आऊंगा मैं आपके पास। सुनील सिंह सान्याल और पूरे सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस कोरोना काल में, ये आरोप है ओपी मिश्रा जी का। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक और बात मैं जोड़ दूं। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर और टीवी पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था मैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टीवी पर झूठ बोलने के लिए आ जाते हैं। देखिए, मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूं। क्या आपकी डिबेट के माध्यम से या प्रवक्ता बता दें या सरकार बता दे, इस देश में पहला कोरोना पेशेंट 30 जनवरी को केरला में मिला, तो उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें रोकते, नहीं भी रोकते तो एयरपोर्ट पर उनकी जांच होती, उनको क्वारंटीन करते। क्या आपने किया? जब आप नहीं कर पाए, आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आपको ट्रंप के सामने ताली बजाना था, आपको होली मनाना था। होली के बाद फिर मध्य प्रदेश की सरकार आपको गिरा करके बनानी थी। जो ओपी मिश्रा बाहर से आए हुए जो लोग थे, आपने सवाल कर लिया सर, जवाब भी सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए थोड़ा। अरे भाई सुन लो, अपना झूठ बोल चुके हो, सच भी सुनने की हिम्मत रखो। एक अच्छा, दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मजदूरों की आपने मदद की, आपने बहुत कुछ गिना दिया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अरे भाई, इनको किस लोगों को बुला लेते हो? इनको डिबेट करना ही नहीं आता है। अपना झूठ बोल दिए और अपना सच नहीं सुनोगे, अपने कुकर्म, अपना भ्रष्टाचार नहीं सुनोगे, योगी जी की लापरवाही नहीं सुनोगे। इस कोरोना महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये नहीं सुनोगे। मजदूर पैदल चला, वो दुर्घटना में मर गया, वो आप नहीं सुनना चाहते हो। आपने कैसे राजनीति की, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, वो आप नहीं सुनना चाहते हो। अपनी नाकामी नहीं सुनोगे, अपनी चोरी, अपनी बेईमानी नहीं सुनोगे। हम ये कह रहे हैं कि मजदूर क्यों मरा, मजदूर पैदल क्यों चला, साइकिल से क्यों चलना पड़ा, बेबस मां को अपने बेटे को अटैची में क्यों सुला करके चलना पड़ा, उनको खाने के इंतजाम क्या सरकार ने किया? जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों सबसे, जो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जो भी वर्कर, उनसे कहा कि जो जहां मदद कर सकता है मदद करे, कोई भूखा ना रहे। जब मजदूर पैदल निकल लिए, हर हाईवे पर, हर रास्ते पर आपको लाल टोपी वाले हम जैसे नौजवान साथी दिखे होंगे, खाना खिलाते, पानी पिलाते। देखिए, झूठ के हम कह रहे हैं कि अगर आपने लॉकडाउन किया था तो क्यों 2 लाख हो गया? 2 लाख आंकड़े कैसे पार हो गए? क्या करते रहे योगी जी? देखिए, घंटी बजाने से कोरोना नहीं रुकने जा रहा है। अरे बेईमानी कर लेने से, महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लेने से आप राष्ट्रवादी नहीं होने जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में सांप निकल रहा है, खाने का इंतजाम नहीं है, दवा का इंतजाम नहीं है। ओपी मिश्रा, जल्दी से जवाब दीजिए आप। जी लखनऊ के लोहिया अस्पताल जाते हैं, जहां 900 करोड़ का बजट है, वहां उनको कमी नजर आती है। तो आप सोचिए, अगर ग्रामीण के किसी अस्पताल में चले जाएं तो उनको कितनी खामी नजर आएगी। ठीक है सुनील जी, सवाल आ गया आपका। इसलिए इस महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, हमको आपको सबको मिल के लड़ना है। तो मिल के लड़ो और इस कोरोना को हराओ। अपनी जो गंदी राजनीति है वो थोड़े दिन के लिए भूल जाओ। ठीक है सर। ओपी मिश्रा, अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से गंदी राजनीति कर रहे हैं
और इस महामारी में वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोरोना की पूरी जानकारी इनको पहले से थी और इनको सारी जानकारी चाइना ने उन्होंने 2-3 सवाल किए, अगर आप ये महामारी है अचानक। वो कह रहे हैं जब 23 जनवरी को पहला केस सामने आया तो अब आपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद क्यों नहीं किया? वो ये सवाल कर रहे हैं कि मजदूरों ने पलायन किया तो फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपके लॉकडाउन का मतलब क्या था? और लॉकडाउन किया तो फिर केस कैसे बढ़ गए? ओपी मिश्रा जी, 40 लाख हुआ रहता। सरकार फेल हुई है। सरकार महामारी में केवल भ्रष्टाचार किया, केवल लूट किया है। ये सिर्फ हम जान रहे हैं जिस तरीके से आप लूट कर रहे हैं और जिस केवल योगी दीपक मिश्रा इस पर कुछ कहना चाहते हैं के नाम पर दीपक मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। दीपक मिश्रा जी, आपकी बारी। जनता पार्टी के बाकी सब ऑडियो डाउन कर दीजिए। अधिकारी मिलकर के लूट कर। पहले इन दोनों को शांत तो कराइए। कहिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए, एक चीज तो है, भारतीय जनता पार्टी एक तो सच नहीं बोलती और सच बोलती भी है तो नरोवा कुंजरोवा की पद्धति में आधा झूठ आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मजदूरों को आने जाने में कितनी दिक्कतें आई आपने दिखाया, सबने दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीरों की भांति बांसुरी बजाती रही, नीरों की तरफ बांसुरी बजाती रही। अखिलेश जी ने यह सही है कि जन स्वर को रेखांकित किया, उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया जो बातें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अनवरत कहता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष देश के ऊपर 10 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में 3,000 रुपए प्रतिवर्ष कर्ज बढ़ा है। उसकी चिंता तो किया नहीं। कोरोना के दौरान जितनी कुत्सित सियासत भाजपा से हो सकता था उन्होंने किया। विपक्ष पर ऐसे सवाल खड़ा किए, लग ही नहीं रहा। और भाजपा के प्रवक्ता कह क्या रहे हैं कि योगी जी चिंता कर रहे हैं, योगी जी चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, वो दीनदयाल उपाध्याय थोड़े ही है राष्ट्रवादी चिंतक। उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। असीम ताकत और अतिरिक्त सुविधाएं इसलिए दी जाई हैं कि जन समस्याओं का समाधान हो। दीपक मिश्रा जी, अभी 2 दिन पहले हमारे चैनल पर आपकी बाइट चल रही थी सर, जिसमें आप कह रहे थे कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है इस कोरोना संकट के काल के दौरान। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सर? क्या जो संकेत मिले अखिलेश यादव की तरफ से कि अभी चाचा के लिए स्कोप है, उसके बाद आपके सुर बदल गए? नहीं, कोई देखिए, हमने ये कहा था कि योगी सरकार का यह निर्णय सार्थक है, लेकिन उस निर्णय पर योगी सरकार स्वयं की न्यायाधीश नहीं न की। ये क्या किए कि अच्छा उद्बोधन दिए कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना चाहिए, विपक्ष हमारा सकारात्मक सहयोग करे। हमने सहयोग किया। शिवपाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि यदि प्रशासन को स्वयं सेवकों की आवश्यकता हो तो वह स्वयं सेवा दें। हम सहयोग किए, लेकिन हमें क्या पता था कि कोरोना के सह संक्रमण दौर में यह बजाय प्रदीप्त लाभ देने की जनता को यह कुछ उमाशंकर पांडे जी, अब तक जो भी बातचीत हुई है उस पर जो आप लॉकडाउन का मतलब लॉकअप तो होता नहीं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि जब प्रियंका गांधी के मुद्दे पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि मैं उनके मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, वो अच्छा काम कर रही है, अपना काम करें। आप लोग ये कह रहे हैं। उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है सर? हाँ, बोलिए। ठीक है, सवाल भी सुन लीजिए। हमने प्रियंका गांधी के मसले पर जब सवाल किया अखिलेश यादव से, उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मामले पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव डर गए, इस वजह से ऐसे कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी ने ऐसा कहा है, अखिलेश जी को धन्यवाद। और आज पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति का जो असली परिभाषा है, जनता की सेवा और सेवा धर्म ही राजनीति है, कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। हमने गरीबों को, श्रमिकों को, कामगारों को जितनी मदद हो सकती थी कांग्रेस पार्टी के रूप में, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में वो किया। हमने ट्रेनों के लिए पैसे दिए, हमने लोगों को घर पहुंचाने के लिए जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां से हमने बसें लगाई, लोगों को राशन पहुंचाया, सब कुछ हमने किया। मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन रहा था, ये कह रहे थे कांग्रेस राजनीति कर रही थी। हां, कांग्रेस अगर सेवा करना राजनीति है, जिसको हमने कहा यही परिभाषा है,
तो कांग्रेस तो राजनीति कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए राजनीति का मतलब है सेवा का धर्म, सेवा भाव, जनता की सेवा, जनता को मदद पहुंचाना। लेकिन योगी जी क्या कर रहे थे, मान लीजिए हमारी 800 बसें थी, तो आपने 800 बसें रोक दी, और अगर वो 3 दिन तक वहां खड़ी रही और 3 दिन तक वो बसें चलती तो करीब 1 लाख लोग अपने घरों को पहुंच जाते। लेकिन रिजल्ट क्या रहा, ये कह रहे हैं योगी जी ने बड़े काम किए। योगी जी केवल अपने 5 कालीदास मार्ग में अपने 11 लोगों के साथ लगातार दिखे हैं, या तो किसी चैनल को बाइट देते हुए दिखे हैं। किसी गरीब के बीच योगी जी कभी नहीं दिखे, सड़क पे चलते हुए किसी गरीब से बात करते हुए योगी जी कभी नहीं दिखे। ये इसलिए है क्योंकि ये उनकी सामंतवादी सोच है, पक्ष नहीं था, गरीबों से उनको घृणा आती है, शायद आपने सही से देखा नहीं है। तमाम तस्वीरें हमने भी दिखाई, जब वो लोगों के बीच जा रहे थे, पूछ रहे थे कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हॉस्पिटल में गए तब भी शायद आपने नहीं देखा। ठीक है, हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। उमा शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, उमा शंकर जी, उमा शंकर जी, वो गरीबों के साथ खड़े आप बस चलवाने की बात कह रहे हैं ना। अखिलेश यादव ने तो ये भी पूछा, अखिलेश यादव ने तो आपसे भी पूछा है कि जब वो मजदूर दिल्ली से और मुंबई से चल रहे थे तो आपकी बसें कहां थी? सूट बूट धारियों से प्यार और गरीबों से नफरत झलकती है। आप समझिए, योगी जी ने जितना कुछ योगी जी का देखा गया इस कोरोना काल में, जितना भारतीय जनता पार्टी का देखा गया, वो गरीबों की राह में जाते हुए देखे गए। चाहे वो बगैर समय दिए हुए 4 घंटे में लॉकडाउन की घोषणा करके ट्रेन बस सब बंद कर देना, गरीब जहां का तहां वहां रह गया, और नतीजा वो भूख प्यास से तड़पता रहा। अपने घर को जाने के लिए उसके रास्ते बंद कर दिए गए, वो सैकड़ों हजार किलोमीटर पैदल चलने को विवश किया। गर्भवती महिलाएं, धारा प्रवाह बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा भाई? आपसे सवाल किया गया, आपने जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी गाड़ी चलती जाएगी, आप चुप नहीं होंगे। ठीक है, ऑडियो डाउन करिए सबका। सुनील सिंह साजन जी, अब मैं एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं सर। अखिलेश यादव जी से आज हमने ये भी सवाल किया कि जमातियों के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तब किंतु परंतु के साथ ही लेकिन उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों सर? कोई जांच करवाई क्या समाजवादी पार्टी ने अपने लेवल पर, जिससे तय हो गया कि जमातियों की वजह से संक्रमण शुरुआत में नहीं फैला? देखिए, सवाल जांच का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या संक्रमण भी जानता है कि कौन जाति, कौन धर्म, कौन मजहब, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गरीब, कौन शहर, कौन गांव का है? मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार पूरा क्वारंटीन है, तो क्या सरकार फैला रही है? या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, सर मैं आपको रोक रहा हूं, आप सवाल समझे नहीं फिर शायद। बात ये ना, मान लीजिए अगर सुनील, मान लीजिए भगवान ना करे सुनील साजन को कोरोना संक्रमण हो जाए, या फिर मुझे कोरोना संक्रमण हो जाए, तो मैं इसको बताऊंगा ना भाई, छिपाऊंगा थोड़ी ना। मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, देखिए मेरा ट्रीटमेंट करिए। उस वक्त उन्होंने जो किया, क्या वो करना चाहिए था क्या? और या फिर उन्होंने कर दिया तो आप क्लीन चिट देंगे सर उनको? देखिए, इस बात को लेकर के तो कोई नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ करके अगर कोरोना फैला रहा तो सही है। लेकिन इस देश में जितने भी केस आए हैं उसमें 80% से ज्यादा केस कोरोना पेशेंट के ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है। मान लो मुझे कोरोना हो गया और मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है, जांच के बाद अगर हम पे इस बात के लिए कार्रवाई हो कि आपने छिपाया, तो छिपाने के कौन से तथ्य हैं? जब हमको, अच्छा ये बताइए, अगर किसी को कोरोना होगा तो कोई दवा का इलाज नहीं कराएगा? ये कौन सी बात हुई? जिसको भी मालूम चलेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको कोरोना हो गया, आप सबसे पहले कहेंगे कि हमको इलाज कराने की जरूरत है। अगर लक्षण नहीं समझ में आया तो आप किस बात, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस महामारी में भी राजनीति करेगी। सर छिपाने का सवाल इसलिए खड़ा हुआ सुनील सिंह साजन जी, क्योंकि मरकज से कई केस निकले, उसके बाद वहां से जो लोग जहां जहां गए थे उनको निकलकर सामने आना चाहिए था ना, कि भाई मैं उसी जगह से आया हूं जहां से केस निकले, आप मेरा भी परीक्षण करवाइए, मेरी भी जांच करवाइए, ताकि पुष्टि हो जाए कि मुझे संक्रमण है या नहीं है। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये तो आप जानते हैं ना। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने नहीं किया तो सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? क्या सरकार के पास रिपोर्ट नहीं थी कि वहां कौन कौन था? या सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी कि वहां से कौन कौन निकला, कहां गया? तो सरकार जांच कराती, तो सरकार को करा लेना चाहिए था। लेकिन अपनी पूरी नाकामी किसी पर थोप देना, ठीक है, हम कह रहे हैं अगर किसी ने गलत किया तो देश में कानून है ना, सरकार है ना, एक और कार्रवाई करिए। ओपी मिश्रा जी,
अखिलेश यादव जी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है। आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप मजदूरों को, किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर मजदूरों को फायदा आपने पहुंचाया होता, उनके खातों में पैसा डाला होता, तो परेशान सड़कों पर क्यों भटकते? नहीं, देखिए ये आरोप तो सरासर गलत है। उद्योगपतियों को कहीं से कोई फायदा पहुंचाने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है। जैसे उद्योग धंधे जैसे चल रहे थे, या इस लॉकडाउन में जिस तरह से सभी ने अपना योगदान दिया है, वो चाहे उद्योग धंधे की बात हो या इन प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने की बात हो, हम लगातार इन सभी मजदूरों के साथ खड़े रहे हैं। जो कमजोर तबका है उनके साथ खड़े रहे हैं। उनको चाहे खाने की व्यवस्था हो, अन्न की व्यवस्था हो, अगले 3 महीने तक, अगले 4 महीने तक उनको कोई कमी नहीं हो, कोई भी भूखे नहीं मरा है। लगातार सभी की चिंता की गई है, वो देश के किसी भी कोने में हो। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने हर उस व्यक्ति की चिंता की है जिसके पास भोजन पहुंचना चाहिए। गलत तरीके से नोटबंदी वो चाहे कमेटी किसी के थ्रू हो या अपने गांव के, जहां वो गांव के साथ जहां कोटेदार है, उनके पास राशन कार्ड है। सीधा सवाल किया कि आपने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है, उसका कितना हिस्सा गरीबों और मजदूरों के खाते में पहुंचा, उनकी जेब में पहुंचा? किसी भी उद्योगपति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया है और किसी भी उद्योगपति को विशेष अधिकार देने का सवाल नहीं उठता है। देश एक महामारी से लड़ रहा है, हम सबको लड़ना है, हम सब लड़ रहे हैं। आपने जो दिया है 20 लाख करोड़ का योजना, उनकी उसमें 90,000 करोड़ तो आपने अडानी अंबानी के लिए अलॉट कर दिया जा रहा है, कंपनी चलाने के लिए। ठीक है दीपक मिश्रा जी, आज जिस तरीके से आप सब लोग बोल रहे हैं, मुकाबला 1 वर्सेस 3 हो गया है। ओपी मिश्रा जी अकेले पड़ गए और आप तीनों के सुर एक जैसे सुनाई पड़ रहे हैं। अब मैं एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। क्या अभी इस बात का स्कोप है कि समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल का विलय हो जाए, या फिर गठबंधन के कोई संकेत हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम बड़ी पार्टियों की तरफ नहीं जाएंगे, छोटी पार्टियों के लिए स्कोप है। तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा होंगे या फिर किसी प्रकार का कोई गठबंधन होने जा रहा है? क्या ये प्रश्न मुझसे है या? हाँ सर, आपसे ही है दीपक जी। पीएसपीएल के प्रवक्ता आप ही है ना सर, अभी फिलहाल तो? देखिए, अभी आप सुनील जी के साथ नहीं है ना? जी, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, शिवपाल सिंह जी का रवैया प्रथम दिन से यही है कि किसी प्रकार इन मायावी मेधावी सांप्रदायिक शक्तियों को रोका जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया भी। और समाजवादी आंदोलन का और समाजवादी नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि जब ये एक मंच पर हुए हैं, एक मन हुए हैं, यह तभी जीते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था डॉक्टर लोहिया का बयान जो 1964 में उन्होंने दिया था जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित करते हुए। तब उन्होंने कहा था कि अगर सोशलिस्ट आंदोलन को बचाना है और तब भी और गैर कांग्रेसवाद से देश को बचाना है, आज तब का गैर कांग्रेसवाद आज का गैर भाजपावाद का रूप ले चुका है, तो हमें एक मंच से होना पड़ेगा। हमेशा से लोहिया की भाषा शिवपाल जी बोलते रहे। सुनील जी, और जहां तक 17 विधानसभा चुनाव से पहले आप कांग्रेस के साथ चले गए सर, 19 से पहले बीएसपी के साथ चले गए, और अब लौट के फिर चाचा की तरफ जा रहे हैं। क्या गलती का एहसास हो गया, अवलोकन कर लिया आप लोगों ने कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी उनको अलग करके? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों से इस बात को कहा कि हमने 2 अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके अनुभव लिया है, और अब समाजवादी पार्टी की राय बनी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, न बसपा के साथ जाएंगे न कांग्रेस के साथ जाएंगे। छोटे दलों को उन्होंने कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो जहां तक सवाल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का है, तो उनकी वाली सीट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वहां समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। बाकी क्या होगा, क्या तालमेल बनेगा, किस तरीके से रणनीति बनेगी, ये उमाशंकर जी कुछ कहना चाहते हैं। उमाशंकर जी, कोई चुनौती होगी अगर पीएसपीएल और एसपी एक साथ आ जाए तो जल्दी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं होगी, उनकी एक पक्षी हार होगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे चुनौती नहीं होगी, दीपक मिश्रा जी कह रहे पक्षी हार होगी। लोगों की बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही।